यस, सो आप ऑलरेडी 9A और 9B कर लिए हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो गया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में तो आपको मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, राइट? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, ए तो ए आई कीजिएगा तो भी ए मिलेगा, राइट? मतलब ए कोई मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए आई कीजिएगा तो भी ए मिलेगा, आई ए कीजिएगा तो भी ए मिलेगा। तो जस्ट फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमेशा होल्ड करेगा, ट्रू होगा। ठीक है। आप मियाँ ये सवाल आप बनाइए तो कॉपी में अपना। तो बेसिकली आपको बोल रहा है a² - 3a + 2y निकालना है, ठीक है? ओके। तो दो रूल था ना मैट्रिक्स का, पहला था आपका कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल क्या बोलता था? फॉर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में तो मैट्रिसेस मतलब कम्यूटेटिव नहीं होता है ना मल्टीप्लिकेशन में। एग्जैक्टली। तो नहीं होता है, मतलब लिख लेते हैं ए बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी ए। दूसरा क्या होता है? एसोसिएटिव रूल होता है, राइट? उसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि ए बी एक साथ अगर कर रहे हैं और सी को बाद में कर रहे हैं तो भी वो सेम होगा। और अगर हाँ, ये और अगर ये होता है, ट्रू होल्ड करता है ये। ये ट्रू होल्ड, हाँ ये ट्रू होल्ड करता है। पक्का है आप? हम्म? देखिए तो, सर्च किया है तो किताबी से सर्च करते हैं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो देखा जाएगा। ए बी बराबर सी, इसका ये मतलब नहीं होता है कि बी बराबर सी, राइट? ये इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें कैंसिलेशन नहीं होता, अलजेब्रा में जैसे होता है ना, दोनों तरफ एक्स है तो दोनों तरफ को एक्स काट दिए, तो कैंसिलेशन लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है मैट्रिक्स में। फिर यहाँ गया, यहाँ है रिमेम्बर। तो लिखा हुआ है कि फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स विच आर कंपेटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ABC equal to ABC, similarly BAC equal to BAC and so on. In general AB is not equal to BA, but ये देखिए, product of matrix is associative, right? If AG, ये याद कर लिए ना आप, if A is not equal to 0 and AB equal to AC, इसका ये मतलब नहीं है कि sorry, इसका ये मतलब नहीं है कि B equal to C। if AB equal to 0, इसका ये मतलब नहीं है कि AB और B दोनों में से कोई 0 है, जरूरी नहीं है। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो सकता है कि मतलब कहने का ये मतलब है कि आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा और मतलब जरूरी। या या तो कहने का ये मतलब है ये वाला, अगर ए बी इक्वल टू 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि ए 0 होगा, मतलब वन ऑफ देम वुड बी 0 मैट्रिक्स। नो, पॉसिबल है
पॉसिबल है कि दोनों दोनों में से कोई जीरो नहीं हो सकता है ना. डजेंट रियली मीन दैट ए इक्वल टू जीरो. पॉसिबल है कि दोनों जीरो नहीं हो, दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं हो. पॉसिबल है. तो ये यही बोल रहा है. और एंड दोनों होगा. अगर ए बराबर जीरो बी बराबर जीरो है, अगर पर देखिए, अगर कहने का मतलब है कि अगर ए बी बराबर जीरो है, इसका ये मतलब नहीं है कि ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा. पर अगर उल्टा है, उल्टा इन द सेंस कि मान लीजिए कि ए बराबर जीरो दिया हुआ है और बी बराबर जीरो दिया हुआ है, तो ये तो पक्का है. डजंट रियली. तो अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ये पक्का है कि ए बी बराबर जीरो होगा, मस्ट. ठीक है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. सिमिलरली ये इन द सिमिलर वे, दिस वे. ठीक है. ये रूल याद कर लीजिएगा अच्छे से बैठ के कहीं. अब जैसे यही देखिए, ए स्क्वायर, इसको इसको निकालना है. यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सवाल है, ये वाला, इसमें बेसिकली ये बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने के लिए. ठीक है ना. तो आप यहाँ एक, अगर ए स्क्वायर निकालती तो एक बार गुना करती, और यहाँ फिर बी स्क्वायर निकालती तो एक बार गुना करती. राइट. तो ये क्या किया कि इसको तोड़ दिया है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं. अब आपको सिर्फ एक बार गुना करना है. यहाँ पे देख रही है, तो ए प्लस बी निकालना आसान है कंपेयर टू ए इंटू बी. तो ये हो गया आपका ए प्लस बी, सॉरी, हाँ, ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी. अब सिर्फ एक बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा. सिमिलरली ये भी हो गया. फाइंड द मैट्रिक्स एम सच दैट. यहाँ पे एक चीज बताइए मैं, यहाँ ये जो वाला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है जो सामने, ये वाला एम मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 into 2, राइट? हेलो. हो जाएगा 2 into 2. और इसका इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 into 2. एग्जैक्टली exactly. और मान लीजिए इसका इसका इस ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका m/n, तो इसका क्या मतलब होगा? पहला चीज कि ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, राइट? हाँ. तभी तो मल्टीप्लिकेशन होगा. और जो बच गया उसका ऑर्डर हो जाएगा. हाँ, और ये वाला आपका इसके बराबर होगा, राइट? हाँ. तभी तो तभी तो ये और ये मिलके आपका ये बनाता है, राइट? तो n बराबर 2 हो गया और m बराबर 1 हो गया. 1. समझ गए? हाँ. और क्या है? ये वाला, ये समझ में आ रहा है, ये फॉल्स होगा ये वाला, राइट? हाँ, फॉल्स होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है. यस. व्हाट अबाउट दिस गाय? एक सेकेंड. ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab. वैसे फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये चीज हम लोग यहाँ मतलब मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में नहीं अप्लाई करेंगे. ये अलजेब्रा का रूल है, समझ रही है? ये मैट्रिक्स का रूल नहीं है, समझ रही हैं? हाँ. लॉ ऑफ अलजेब्रा इज नॉट एप्लीकेबल टू मैट्रिसेस. लॉ ऑफ मैट्रिक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट. जैसे आप कैलकुलस का लॉ अलजेब्रा में अप्लाई नहीं करती हैं और अलजेब्रा का लॉ कैलकुलस में नहीं अप्लाई करती हैं, इसी तरीके से मैट्रिक्स का अपना लॉ है. कुछ कुछ चीज मिल जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि सब चीज मिलेगा. जैसे ये वाला लॉ है, ये मैट्रिक्स में आपका मिलता है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाया था ना अभी, ये देखिए, हाँ. देख रही हैं? ये मिल रहा है हाँ. ना. हम्म. तो ये हो गया. जल्दी से खत्म करते हैं इसको. ये आप कर लिए हैं, राइट? हाँ, 9b हो गया है. 9b आप कर लिए हैं. गुड. कोई सवाल इसमें फंसी हैं? 9b में कोई फंसी हैं आप?
हेलो, हाँ हेलो मामा। 9B में फंसी हैं कि नहीं आप? नहीं नहीं, 9B में ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसमें फंसे हैं। 9C, 9C में फंसी हैं? नहीं नहीं, 9 से भी बस शुरू किए हैं। ओके, सही है। चलिए, तो इसको आप सॉल्व कीजिए फटाक से, ठीक ना, अपने कॉपी में। तो a² - 3a + 2y है, राइट? हम्म। अगर आपको सिंप्लीफाई तो कीजिएगा तो ऐसे लिख सकती हैं। हम्म, इसको ऐसे लिख सकती हैं ना, मैट्रिक्स में है ना। सॉरी, मैट्रिक्स में इसको ऐसे लिख सकती हैं ना, ये अलाउड है ना मैट्रिक्स में, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये अलाउड है ना, रूल है आपका, देखिए। ये देखिए, ये देख रही हैं, ये वाला है ना, लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये वाला देखिए, एडिशन है ना, ये वाला, या फिर यहाँ पे एडिशन है, ये अलाउड होता है। अब चाहिएगा एस अलग अलग करना, a² पहले निकालते हैं फिर 3a निकालते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, पर ये इससे ज्यादा आसान होगा। तो a - 3 का वैल्यू क्या होगा? 2 - 3, -1 - 3, -1 - 3 और 3 - 3, राइट? तो ये आपका निकल के क्या आएगा? -1 -4 -4 और 0। ठीक है, अब आपको a इंटू इसको निकालना, a - 3। तो ये है आपका 2 - 1 -1 3 -1 -4 -4 0, राइट? है ना? तो अब देखिए, इसको गुना कर रहे हैं हम। तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा? पहले ये रो से करना है ऐसे, और ये पहला कॉलम, राइट, इस यहाँ के लिए। तो हो गया ये 2 × 1। तो लिखेंगे 2 × -1 प्लस, ये देखिए ये वाला और ये वाला, तो -1 इंटू -4। आगे का आप कीजिए तो जरा सा मल्टीप्लिकेशन। आंसर बताइए पूरा। आप कैसे बना रही हैं? हम बना रहे, एक सेकंड रुक जाइए। आप वो कैसे बताए थे बिना उसको 2 बार मल्टीप्लाई? ये देखिए, a² - 3 है ना,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए, तो पहले a-3 निकाले हम, ठीक है। तो a-3 क्या हो गया, -1, -4, -4 और 0, राइट। अब हम निकालते हैं a इंटू a-3, ये वाला पार्ट। तो आप क्या कीजिएगा, a बराबर कितना है आपका, a बराबर है 2, -1, -1, 3, और a-3 यहाँ से आ गया, यहाँ से, तो ये हो गया आपका -1, -4, -4, 0, ठीक है ना। तो इसको आप निकालिएगा तो क्या होगा, 2 इंटू -1, एक मिनट, 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -4, ये वाला इसके साथ होता है, ये वाला इसके साथ होता है। ये देखिए, ये वाला जो है ना 2, फर्स्ट रो, ये ऐसे चल रहा है, देखिए ऐसे और ऐसे। फर्स्ट ये वाला, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, राइट। तो आपका ऐसे हो गया जब, ठीक है। और जब यहाँ के लिए निकालना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ के लिए निकालना होगा तो आप करेंगे ये वाला, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है ना, पहला रो दूसरा कॉलम। तो ये हो गया पहला रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ के लिए हो गया, यहाँ मैच कर रहा है ना, पहला रो दूसरा कॉलम। तो 2 गुना -4, राइट, प्लस -1 गुना 0, राइट। तो ये आपका हो गया 2 इंटू, देखिए 2 इंटू -4, ये प्लस -1 ये वाला इंटू 0, ये वाला, ये 0, ये हो गया 0। अब आपको सिमिलरली मान लीजिए इसका निकालना है, इस जगह का। तो ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ का निकालना है ना आपको, यहाँ का, राइट। ये दूसरा कॉलम है ना, हेलो भैया, आवाज आ रही है आपको भैया, हेलो। मामा अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपको आवाज आ रही है। हाँ मेरे को आ रही है। अब देखिए, हमको यहाँ का निकालना है ना, यहाँ का, यहाँ, हाँ तो ये क्या हो गया, दूसरा रो है। हाँ, तो दूसरे रो के लिए यहाँ पे हम लोग हाँ, -1 इंटू -1 इंटू -4। -1 इंटू, अरे देखिए, देखिए एक मिनट, रुकिए रुकिए, होल्ड कीजिए। ये देखिए, ये रो 1 है ना। नहीं 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 नहीं, हाँ फिर -1 इंटू -1, हाँ पहले फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम से करेंगे। हाँ, तो देखिए हम्म। ये आपका रो 2 और कॉलम 1, राइट, यहाँ का। हाँ तो इसका हाँ रो 2 लेंगे हम हाँ, और कॉलम 1 लेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे लिखेंगे -1 इंटू -1 हम्म, और फिर -1 इंटू -4। नहीं मियाँ, देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला, हम्म। देखिए अब आप यहाँ का निकाल रही है ना, आप यहाँ का निकाल रही हैं, राइट, ये वाला पॉइंट का। तो ये है आपका रो 2 कॉलम 1, राइट। यहाँ हाँ रिजल्टेंट निकालिएगा तो मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ये आपका रो 2 हो गया ना, ये वाला, हाँ, और ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम वाला। 1। हाँ तो क्या करना है कि ये देखिए, ये 0 पोजीशन है ना, ये फर्स्ट पोजीशन है ना, ये वाला। हाँ हाँ, तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से गुना करते हैं, अच्छा, और सेकंड वाला को सेकंड वाला से करते हैं, हाँ समझ गई। हाँ। तो यहाँ पे -1 को पहले -1 और फिर -4 से करेंगे और फिर या तो a-3 का कितना, देखिए a² -3a + 2a था ना, 2i। हाँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। हाँ
ए माइनस थ्री का वैल्यू क्या आया था आपका? -1 था, -4 था, -4 था और 0 था, राइट? हाँ। अब आप a इंटू ए माइनस थ्री निकालिएगा, तो ये क्या है आपका? 2 -1 -1 3, और यहाँ पे है आपका -1 -4 -4 0, ठीक है ना? तो हाँ। तो देखिए, ये है आपका रो 1, ठीक है? हम्म। ये है आपका रो 2, और यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2, और यहाँ पे कॉलम भी टू। रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये आपका हो गया 2 into 2 ऑर्डर, ये भी हो गया 2 into 2। 2 into 2। अब आपको मालूम है कि ये आपका जो एरे बन के आएगा ये भी 2 into 2 होगा। 2 into 2 होगा। देखिए, तो ये आपका रो 1, ये है रो 2 यहाँ पे, और हाँ। ये कॉलम 1 हो जाएगा और ये कॉलम 2 हो जाएगा। कॉलम 2। तो यहाँ पे देखिए, ये रो 1 और कॉलम 1 के लिए हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है? हम्म। तो रो 1 ये हो गया आपका, हाँ। रो 1 ये हो गया आपका, हाँ। और कॉलम 1 ये हो गया। ये हो गया। तो तो देखिए, पहला एलिमेंट रो का जो है उसको पहला से गुना करेंगे, मतलब 2 हाँ। गुना -1, ठीक है, पहला। हाँ। फिर दूसरा को दूसरा से करेंगे, तो ये देखिए हम्म। पहला दूसरा रो प्लस -1 गुना -4, हम्म। समझ गए? अब मान लीजिए हमको यहाँ के लिए निकालना है, तो यहाँ के लिए निकालने का क्या मतलब है कि रो 1 यहाँ होगा रो 1 वो और वन और कॉलम टू। कॉलम 2, मतलब इसका रो 1 और इसका कॉलम 2, कॉलम टू। और पहला को पहला से गुना करेंगे, दूसरा को दूसरा से गुना करेंगे। हम्म। तो बताइए, तो मतलब क्या लिखें? यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे 2 into -1, हाँ हाँ, और फिर -1 into -4। सही बात। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 into -4, हम्म। और फिर -1 into 0। और यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग पहले करेंगे -1 into -1, हम्म, और फिर 3 into -4, सही बात है। और यहाँ पे? और फिर से करेंगे -1 into -4, हम्म, और फिर 3 into 0। या तो आपका आ गया ये -2, और ये हो गया -6, इसको जोड़िएगा तो ये -6 आ जाएगा, हाँ। और ये वाला -8 हो जाएगा, हाँ। और ये वाला 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 3 12, तो -11 हो जाएगा, हाँ। और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया ना, ये आपका हाँ। निकल गया, ये आपका निकल गया a × a−3 का वैल्यू है, जो है इक्वल टू -6 -8 -11 एंड 4, और हमको निकालना है ये, राइट? हम्म। तो इसलिए a × a−3 + 2i, तो इसका तो वैल्यू निकल गया। अब i का वैल्यू क्या होता है? i का वैल्यू होता है 1। देखिए, ये 2 by 2 मैट्रिक्स हुआ ना, हाँ। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये लिखा नहीं है, पर इसका मतलब है कि आई जो होगा वो अब जो उसका भाई होगा ना बगल में, जिससे भी जोड़ रहा है उसका वो ले लेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 का हो जाएगा, राइट? हाँ। तो ये हो जाएगा, वैसे ऐसे ही होता है ना। हाँ। तो अगर आप, सॉरी, तो कहने का ये मतलब है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? हर जगह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। हाँ। तो 2i बराबर क्या हो गया? 2i बराबर हो जाएगा 2002, राइट? हाँ। तो मतलब क्या हो गया? a × a−3 + 2y इक्वल टू, तो a−3 की इसका क्या वैल्यू आया? देखिए, इसका वैल्यू है माइनस। -8 -11 4 प्लस, और फिर 2i का वैल्यू आ गई 2002। आंसर क्या हो गया? और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो फिर 4 हो जाएगा, और इधर -8 हो जाएगा, हम्म, और फिर -11 और हम्म, 6। वेरी गुड।
लेट्स फाइंड आउट सही बनाए कि नहीं हम लोग। कौन सा सवाल था वो? ये था क्वेश्चन नंबर 11 था। हाँ ये वाला था, राइट। हम्म। और आंसर हम लोग का गलत है, डिलीट हो गया। आज मालूम नहीं लैपटॉप में प्रॉब्लम है। सॉरी, यहाँ पे। तो हम लोग का आंसर आया है -4 -8। कैसे किया है यो? मतलब ये वैसे ही किया है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके। 2 बार मल्टीप्लाई करके किया है, बट ये वाला रूल तो फिर हम लोग का फिर कहीं कुछ गलत डिडक्शन हम लोग निकाले हैं, इसका मतलब है कहीं कुछ गलत डिडक्शन निकाले हैं हम लोग ये वाला प्रिंसिपल यूज किए हैं, राइट, है ना। हाँ। मतलब ये वाला अगर हम प्रिंसिपल यूज करें, AB+C, मतलब AB+AC ऐसे है, तो ये बाहर निकाल लिए हैं। हम लोग के केस में था A² -3A, तो उसी तरीके से हम लोग तो किए हैं, A × A-3 कर दिए हैं, राइट। कहाँ गलती की है देखिए तो, A-3 का वैल्यू क्या होगा? A-3 का वैल्यू क्या होगा? -2 -3, तो ये हो गया -1 -4 -4 और ये 0, फिर A × A-3 किए हैं, तो A का वैल्यू -1 -3 -4 0, तो 2 -1 -1 +4। या देखिए यहाँ गलती की है, यहाँ पे गलती हुआ है हम लोगों से। ये देखिए, ये देख रही हैं, सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है। तो बेसिकली 2 × -1 होगा, राइट, ये गलत है। 2 × -1 प्लस -1 × -4 है ना। तो ये तो 6 + 6 - 2 क्या हो जाएगा? ये तो 4 हो जाएगा ना, राइट। सॉरी, ये 2 हो जाएगा ना, अभी भी गलती कर रहे हैं। ये तो 2 हो जाएगा आपका, यहाँ पे हाँ। हो जाएगा ना। 4 -2 -2 चला गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा गलती कितना दूर जाएगा। यहाँ पे हो गया ये 2, 2 हो गया, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 2, तो ये +4 हो जाएगा। ला, 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 अभी भी आंसर नहीं मैच खा रहा है। रुक, रुकिए, इसको एक बार हम फिर से बनाते हैं। तो A² -3A = पहले लिखे A × A-3, ठीक है ना। तो A-3 का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 -3 -1 -4 -4 0, और A × A-3 का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 -1 -1 3 × -1 -4 -4 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 -2
प्लस -1 या ये +1 4, और इसका करेंगे तो 2 इंटू 4 -8 प्लस 0 -1 1 हो गया, प्लस ये वाला ऐसे हुआ -12 -12, और ये हो गया 1 + 4 4 + 0, मतलब हो गया आपका 2 -8 -11 और 4, 2i हो गया आपका 2 2 0 0। ठीक है, तो अब हम a + 2i करेंगे, तो हो गया 2 -8 -11 4 + 2 0 0 2, ये हो गया 2 -8 -11 6, और आंसर यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है। ये पहले a² निकाला है, a² में से 3i + 2i किया है। क्यों होल्ड नहीं कर रहा है वो रूल? ये स्क्वायर, यहीं पे है सब कुछ। क्यों होल्ड नहीं कर रहा हो? लिखा हुआ है कि इफ देयर आर 3 matrices ABC which are compatible with matrix, यहाँ तो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन। ए को देखिए ABC लिखा है, मतलब ABC को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो, या फिर तो फिर लिखा है कि इन जनरल ये भी सही है, फिर एसोसिएटिव होता है, तो अगर a² - 3a है तो a इंटू a-3 क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है? कहीं रूल ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हो रहा है। इफ नॉट नेसेसरी एंड भी बराबर, जो ये भी नहीं है ये भी सही है। मेन 7वां में बोल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यस यस, मेरे को आई एम नॉट श्योर मियाँ, पर मेरे को लगता है ये वाला प्रॉब्लम है। यहाँ एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो है, देखिए ए बी माइनस सी को लिखा हुआ है ए बी माइनस ए सी, राइट? यहाँ पे तो अगर हमको लिखना होगा ए, मान लीजिए a इंटू a-3 है यहाँ पे, मान लीजिए, तो ये a² - 3 है, तो हो ही सकता है। पर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे सारा का सारा मैट्रिक्स है, देख रही हैं? ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, सी भी मैट्रिक्स है, और हम लोग के केस में, सॉरी, हम लोग के केस में क्या है कि या हम लोग के केस में क्या है ना कि सारा का सारा मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे क्या है कि ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, सी भी मैट्रिक्स है, पर हम लोग के केस में है a² - 3a, राइट?
तो अगर आई थिंक ऐसे रहता ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? एक मिनट में ए स्क्वायर माइनस 3a कीजिएगा। ओह यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। देखिए कितना भयंकर गलती कर रहे थे। इसको हम रहने देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। देखिए एक चीज, बहुत सच्चा चीज है जो मेरे दिमाग से निकल रहा था। अच्छा हुआ कि हम लोग फंस गए। देखिए जब हम बोलते हैं हम यहाँ, देखिए ए स्क्वायर माइनस 3a लिखते हैं, और जब हम ए इसको ऐसे लिखते हैं a-3, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग ये कर रहे थे कि ये ए स्क्वायर और माइनस, देखिए मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स है, एक्स बराबर मान लीजिए 5, 6, 7, 8, ठीक है। और इसमें हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ ए स्केलर है, यहाँ 3 स्केलर है ना, ए इज ए स्केलर। तो क्या होता है, ये बहुत बहुत औसम कॉन्सेप्ट है। तो ए, तो इसका क्या वैल्यू होगा? अगर ए इंटू एक्स करेंगे तो ए से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए स्केलर है तो क्या होगा? आपका हो जाएगा ए इंटू 5, राइट? 5 यस, ये हो जाएगा ना। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए है, राइट? हाँ, अगर आपको हम बोलते हैं x इक्वल टू 5, 6, 7, 8, राइट, और हम आपको बोलें कि भैया x-3 कर दीजिए, तो आप क्या, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल है ना। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सबसे गुना हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा है, मतलब ऐसा थोड़ा है कि अगर a-x करेंगे तो इसका ये मतलब होता है कि a-5, a-7, a-6, a-8, ये नहीं होता है, ठीक है ना। इस तो बेसिकली x-3 जब लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम लिख रहे हैं x-3i, राइट। और एक तो x-3i लिख करेंगे, x-3 इक्वल टू हम लिखे x-3i। इसका मतलब हुआ कि देखिए x का वैल्यू कितना है, 5, 6, 7, 8, राइट। -3 इंटू, ये वाला रूल जो है ना, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए है। सबसे गुना कर दिए, सबसे भाग कर दिए, ये जोड़ घटाव के लिए नहीं है। अगर आपको तो इसको क्या लिखेंगे, 1, 1, 0, 0। और x-3 अब करेंगे ना, तो आपका कितना आएगा, 5-3 2, 6-0, 0, 7-0, 0, और 8-3 5। समझी क्या बोल रहे हैं? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको एक एक्सरसाइज देते हैं। देखिए मान लीजिए x बराबर 5, 8, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है ना। तो आप इस मेरे को आप 2x का वैल्यू बताइए क्या आएगा। अच्छा हुआ कि हम लोग फंस गए। इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो 2x का वैल्यू क्या होगा मियाँ? मामा इसमें तो हम लोग सबको को 2 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे। यस यस, मल्टीप्लाई वाले में तो दिक्कत, मल्टीप्लाई या गुना रहेगा ना आपका। दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब ऐसे रहता जैसे 2-1 रहता तो दिक्कत होता। हाँ, तो ये वाला जो रूल है ना, मल्टीप्लिकेशन, ये इसमें आपका तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, राइट। तो जब करते हैं तो ये सबसे गुना हो जाता है ना। तो गुना होगा तो क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। हाँ, ये आपका आंसर है। हाँ, पर मान लीजिए x बराबर सेम है, कितना था, 5, 8, 4, 2, 3, 5। ये आपका 5, 8, 4, 2, 3, 5, राइट। और अब हम आपको बोले भैया x-3 निकालिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि सब में जाके हम 3 घटाने लगे, नहीं।
इसका ये, अब देखिए ये आपका मैट्रिक्स कितना है, टू। -3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे लिखिएगा, इसका इसका कहने का ये मतलब होता है कि x-3i, क्योंकि देखिए जो समेशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना मैट्रिक्स में, वो सेम और सेम सेम वाले का होता है, मतलब उसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट। तो जब x-3 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि x-3i बोल रहे हैं, ये अलजेब्रा नहीं है, ये मैट्रिक्स का रूल है। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो x-3 मतलब x-3i बोल रहे हैं। तो x क्या है आपका, 5, 8, 4, 2, 3, 5, और ये थ्री आई क्या हो गया आपका, सॉरी, 3i मतलब नहीं, इस केस में तो ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, राइट। हाँ। तो यहाँ पे मतलब इस ऐसा टाइप का सिनेरियो रहेगा तो आपको क्लियर रहेगा, तो यहाँ इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया जाए। तो ये हो गया आपका 3 × 3, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे क्या हो गया, 5, 9, 0, और यहाँ पे 3i है, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो गया आपका 3, 3, 3 और 3। 3। तो आंसर हाँ। क्या हो गया आपका, 5 - 3, 2, हाँ। 8, 4, 2 हाँ। माइनस 2, 2 0 0, और फिर 5 हाँ 9 हाँ, और -3। हाँ। -3। देखिए, हाँ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग उठा के, देखिए मेरा सिस्टम हैंग कर गया। तो इस कॉन्सेप्ट को उठा के हम लोग इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए थे, पहले हम लोग गए थे कि a² - 3a निकालेंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं a × a - 3, और यहीं पे हम लोग गलती कर रहे थे, पहले हम लोग a - 3 निकाल रहे थे ना, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दे थे, सबको घटा दे रहे थे, मतलब समझिए 2 - 3, 1 - 3 ऐसे कर रहे थे, राइट, कर रहे थे ना। हाँ, ये ऐसे नहीं करना था। ऐसे नहीं करना था, तो बेसिकली ये गलत था। तो यहाँ पे ऐसे कर रहे थे 3 × 3 - 3, अगर हम a - 3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है a - 3i, और देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ। तो a बराबर है आपका 2 - 1 - 1 3, और ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बन जाएगा। हाँ। देख रही हैं, तो इसमें देख हाँ। मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 3 से घट रहा है, बाकी लोग वैसे ही रह जाएगा। तो 2 - 3 कितना हो गया, -1, ये रहा -1 ही, ये भी रहा -1 ही, और ये 0 हो गया, राइट। हाँ। अब आप a × a - 3 का निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए a बराबर है आपका 2 - 1 - 1 3, और ये आपका -1 -1 0, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 2 × -1 -2, माइनस। फिर -1 -1 +1 हो गया, हाँ। +1, राइट। और इधर का 2 × -1 -2 फिर -1 × 0, 0 ही रह गया, हाँ। फिर इसका -1, और ये -1 +1 हो गया, हाँ। +3 × ये 3, और ये -1, ये -3। -3 हो गया, और इस तरह से -1 और -1 प्लस हो गया, और +3 × 0 0 हो गया, राइट। हाँ। तो आपका रिजल्ट क्या आया, आपका रिजल्ट आया फाइनली -1 -2 -2 और 1, है ना। हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग का है आपका निकालना a² - 3a + 2i। तो a² माइनस, तो हम लोग इसको ऐसे लिखे थे a - 3 + 2i, राइट। तो इसका वैल्यू क्या आया है, ये वाला हाँ, -1 -2
-2 और 1। और ये हो गया +2। और ऑब्वियस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जो पुराना वाला मैट्रिक्स होगा उसी का ऑर्डर होगा इसका, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, राइट। तो क्या आया, -1 प्लस ये हो गया 1, राइट। हाँ। ये हो गया -2, ये हो गया -2, और ये हो गया 3। देखिए तो हाँ। 11 नंबर है ना। हाँ, 11 नंबर। ये देखिए, हम लोग लगता है फिर कुछ कांड किए हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर गलती किए हैं। ये देखिए 2 - 1। हाँ, आंसर तो सही है ही। अब सही है, यहाँ पे गलती नहीं कर दिए थे, देखिए +1। हाँ, हाँ। यहाँ पे गलती कर दिए थे, 2 + -1 करना था ना, तो हम साइन हाँ। गलत लिख दिए थे। तो अब आपका देखिए आंसर है 1 -2 -2 3। फिर गलती किए हैं, यहाँ पे देखिए। एक मिनट में यार, नहीं अभी तो सही किए हैं वो। सही है। एक मिनट एक मिनट, 2 × -2 तो -2 हो गया, और ये +1 हो गया, राइट। तो ये -1 सही था। तो -2 और ये तो यहाँ पे आया -1 -2 -2 1 +2 0। तो ये हो गया 1, ये हो गया -2, ये हो गया -2, और ये हो गया 3। अच्छा आंसर यहाँ है ना, हम इसको देख रहे थे, समझ रही हैं, हम इसको देख रहे थे, ये आंसर है। हाँ, ये तो आंसर है। हाँ सॉरी भैया, मेरा लगता है ना बुढ़ा गए हैं, दिमाग से ठिया गया है। तो आप ये समझ गई। हाँ। तो आपको जैसे सही लगे वैसे बनाइएगा, ठीक है। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में आपका स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, जो भी है। पर इसका अगर x - a किए और इस स्केलर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लेंगे, जो भी है, और इसके बाद ऐसे करेंगे, समझ गई। ये सिर्फ स्केलर के लिए होगा ना? हाँ सिर्फ स्केलर के लिए, स्केलर के लिए। जैसे कि स्केलर में मल्टीप्लिकेशन आपका ऐसे होता है, ये आप कहीं मेरा कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक ना। कॉपी में नोट आप ये कर लीजिए। For scalar multiplication, we use identity matrix. नहीं मैम, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं। देखिए नोट कीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, ठीक है ना, इसको कॉपी में कहीं लिख लीजिए। तो मान लीजिए कि लेट एक्स इज अ मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, एंड ए इज अ रियल नंबर, जिसको हम लोग स्केलर भी बोलते हैं, राइट। तो मान लीजिए x बराबर है, लेट्स एज्यूम x बराबर मान लीजिए ये है आपका, सॉरी x x है ये हो गया x12 x21 x22 x31 x32, ये मान लीजिए है। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर हम इसको बोलें a × x,
तो क्या होता है कि ये जाके सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, सब में, एवरीवेयर, हर जगह आपका जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका ऐसे बन जाएगा। तो ये x11, x21, x31, x12, x22 और x32। तो ये देख रही है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर है, राइट। ये देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो ये तो ये सिर्फ मल्टीप्लिक्स, हाँ। और दूसरा होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विथ अनदर मैट्रिक्स। तो उसका तो आपको आइडिया है ही कैसे होता है, राइट। मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, तो आपको तो मालूम है, आप फॉलो करती हैं रो बाय कॉलम वाला प्रिंसिपल, राइट। तो ये दोनों हो गया आपका, एक हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, जिसमें अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो सबसे होता है मल्टीप्लाई। दूसरा हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विथ अनदर मैट्रिक्स, ये हो गया। और आपको 2 दिन पहले आप पढ़ी थी ना मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का क्या रूल था? मैट्रिक्स एडिशन था, वो कम्यूटेटिव था। पहला रूल क्या था कि कब मान लीजिए 2 मैट्रिक्स है आपका। वो दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकता है जब पहले तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। हम्म, या दैट्स ऑल, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये मस्ट है। मस्ट मतलब मस्ट समझती है ना, मस्ट होना ही चाहिए। तो मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक्चुअली दोनों के लिए सही है ये। सब्ट्रैक्शन के लिए भी चलता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सही है। दोनों का रूल ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर हम आपको बोलते हैं a प्लस बी, और मान लीजिए a है आपका 2 3 4 5 1 0, और ये है आपका सब्ट्रैक्शन, और ये है 1 1 2 1 0 0। देख रही हैं, इसका भी आपका ऑर्डर कितना है, 3 गुना 2, और इसका भी ऑर्डर है 3 गुना 2। तो ये आप, पॉसिबल। हाँ ये पॉसिबल है, राइट। पर ये आपका हो गया, ये देखिए, ये आपका हो गया, ये क्या है, दोनों मैट्रिक्स है। Here both A and B are matrices। हाँ, पर मान लीजिए है मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन विथ ए स्केलर, ठीक है ना। पर आपको याद होगा कि रूल क्या था, रूल ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या था। रूल ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में बेसिकली जो हम लिख रहे हैं ये गलत है, ये होता नहीं है, मतलब लैंग्वेज गलत है मेरा। तो रूल ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या था, पहला था कि बोथ बोथ शुड बी मैट्रिक्स, दोनों को मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। मतलब मैट्रिक्स स्केलर के साथ जोड़ घटाव करने का इजाजत नहीं देता है। तो a-3 नहीं होता है इसमें, या a+3 नहीं होता है इसमें, ऐसे नहीं होता है। और होता भी है तो दूसरे तरीके से होता है। जब जैसे कि हम 5-3 लिखते हैं तो 2 होता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये मैट्रिक्स में ऐसे नहीं चलता है। मैट्रिक्स में भी a-3 होता है पर दूसरे तरीके से होता है। तो पहला है कि बोथ शुड बी मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एंड दूसरा है कि बोथ शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। या ऑफ सेम ऑर्डर, राइट। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए अब हम बोलते हैं a-3, ठीक है ना, और a मान लीजिए आपका है 5 4 3 2, ठीक है ना। तो अगर आपको इस तरीके से देगा ना कि स्केलर से ही मल्टीप्लाई थी सब्ट्रैक्ट या थी करो, तो इसका ये मतलब होता है कि a-3 को हम लोग लिखते हैं इंटरनली a-3i लिखते हैं।
क्या क्या होते रहता है। अरे बाप मियाँ, क्लास खत्म हुआ थोड़ा देर में अब। तो अब कहने का मतलब है कि a-3 को हम लोग लिखते हैं a-3i, राइट। तो अगर हम आपको बोलें कि a-3 कैलकुलेट कीजिए, देखिए यहाँ सब सब्ट्रैक्शन है, तो आप इसको लिखेगा a-3i। ए का वैल्यू हो गया 5 8 3 2। और ये बोलता है कि पहला चीज की बोथ शुड बी मैट्रिक्स, दूसरा है कि बोथ शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। तो यहाँ से निकालेंगे 3 3 0 0, राइट। आंसर क्या होगा आपका? 5 - 3 गया 2, 8 में से 0 गया 0, और ये हो गया 3, और ये हो गया -1। ये आंसर हो गया, राइट। समझ गए? हाँ। तो अगर हम आपको एक मैट्रिक्स देते हैं 5 8 7 2 1 0, और हम आपको बोलें कि x-3i निकालिए, तो ये देखिए 3 × 2 है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। हाँ। पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अगर तो आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से जोड़ घटाव कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में? नहीं। नॉट पॉसिबल। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना x-3, हाँ। या फिर आपको मान लीजिए y-5, देखिए, तो इसका मतलब होता है कि x-3i निकालो या y-5i निकालो। और x और y अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x-3 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये x-3i लिख सकते हैं इसको। पर इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल होने के लिए दोनों को सेम ऑर्डर का होना चाहिए ना, x को भी हाँ। सेम होना चाहिए और इसको भी सेम होना चाहिए। ये तो हमको मालूम है कि ये तो पक्का स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई उपाय नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता ही है। तो ये तो हमको मालूम है कि ये तो पक्का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही होगा, तभी जाके ये जोड़ घटाव हो सकता है। तो अगर हम आपको बोले 5 6 7 8 2 0, और हम आपको बोलते हैं x-5i निकालिए, तो पॉसिबल है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये मतलब जैसे 5i मतलब यहाँ पे वो हो गया ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना एक कंपल्शन है। यस, और ये नॉट स्क्वायर है, दोनों सेम ऑर्डर का नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं। पर अगर हम आपको बोलते हैं x = 5 2 3 4 0, और आप बोलते हैं x-5i निकालिए, तो क्या आंसर होगा? -5i तब, हाँ तब हो जाएगा। यहाँ पे 5005 हो जाएगा। हम्म। हाँ, और फिर एक सेकंड, यहाँ पे जैसे 5340 है ना, माइनस हो जाएगा 5005। हम्म। तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 5, राइट। हाँ। और फिर और घटाइए तो क्या होगा? और 0 हाँ, 4 -5। 1 मिनट, यहाँ क्या होगा मियाँ? 0 फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 3, ओके, और यहाँ पे? यहाँ पे 4 यहाँ पे? और -5। यस, गॉट इट। और जल्दी से हमको एक सवाल आप बताइए। मान लीजिए x बराबर 1 2 3 है, ठीक है। पहला हाँ। ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। चौथा है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। 1 मिनट में। हम बताते जाते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, और जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है, और एम्प्टी मैट्रिक्स भी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ यहाँ पे रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। क्या है? क्या है सिर्फ? रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। और रो मैट्रिक्स नहीं है?
हाँ, रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। सही बोले। तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और रो मैट्रिक्स है। हाँ। आपके पास, और पहले बताइए कि स्क्वायर है कि नहीं। हाँ, ये स्क्वायर है, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये नल या जीरो मैट्रिक्स है। ओके। और और आइडेंटिटी डायगोनल नहीं, और नहीं है कुछ। आइडेंटिटी डायगोनल डायगोनल है कि नहीं। नहीं। यूनिट है कि नहीं। नहीं, वो भी नहीं। और एम्प्टी भी नहीं। ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे x=1 है। अब हम्म। बताइए, स्क्वायर है। हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। और नल हाँ। जीरो नल मैट्रिक्स है। नहीं नहीं नहीं। और डायगोनल। डायगोनल भी नहीं और एम्प्टी भी नहीं। डायगोनल नहीं है। नहीं, डायगोनल नहीं है। क्यों। क्योंकि इसके अलावा मतलब जैसे उसका डायगोनल एलिमेंट्स वन होना चाहिए और बाकी उसके अलावा जीरो होना चाहिए। तो अब नहीं है तो क्या करे ये। इसका साइज ही है 1:1। तो इसका एक ही डायगोनल है, ये वाला। हाँ। बाकी तो है ही नहीं। बाकी है ही नहीं तो हम मालूम ही नहीं है। तो फिर नहीं होगा ना, क्योंकि उसके अलावा भी तो एलिमेंट्स होना चाहिए ना जो जो जीरो होगा। वेरी वैलिड क्वेश्चन। बाकी एलिमेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये गूगल कीजिएगा, ठीक है। गूगल कीजिएगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। ओके। ये क्वेश्चन आपका गूगल कीजिएगा, x=1। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। और आज का सेशन यहीं खत्म होता है। ठीक है ना। अच्छे से पढ़िएगा। ये देखिए, ये मैया है। अब पढ़िए मैया। चलिए मियाँ, देन सी यू टुमारो। ऑफिस जाना है हमको। बाय। हम बाद में अपलोड कर देंगे आपको, ठीक है। टेक केयर। ना मामा। खुश रहिए।